एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव गांव घूमकर लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वो एक गांव में धर्म उपदेश देकर वहां से चलने ही वाले थे कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगली कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगी। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से उदित शिक्षाओं को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से गहरा इसलिए रखते, वह उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करते और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी दे के जाते। इस तरीके से बहुत दिनों तक वो बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुन शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी, हम यहाँ कितनी अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ की लोग कितनी अच्छी है, यहाँ हमें इतना मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं, क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन और रुक जाए और उसके पश्चात हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत से दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, नहीं, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते हैं। हम यहाँ पहले ही बहुत रुक चुके हैं और हमें धन और उपहारों की इकट्ठा कर करना भी क्या है। यह चीज़ हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं है और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले, हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य के आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी उपहार भी मिला है वह सब कुछ भी यहीं छोड़ दो और खाली हाथ ही मेरे साथ चलो। शिष्य तो वो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह गुरु का आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के गुरु को बिना बताए अपने कपड़ों की पोटली में छुपा लेता है। जैसे ही वह कुछ दूर चले, वो रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वो जिस गांव में धर्म उपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना ही था। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते हुए कहा, मैं आपको ये नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो वे लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, इसीलिए मैं आपको केवल 1 चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार करा दूंगा। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसीलिए वह उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य के पास चांदी के बहुत से सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वह उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप ये सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन गुरु ये सोचकर किनारे बैठे रहे कि कुछ देर बाद ये नाव चालक खुदे बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करा दे। यह जिस गांव से वो अभी आए हैं, वहाँ का कोई इंसान यहाँ से कोई गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे दे। लेकिन ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही कोई शिष्य वहाँ से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गए, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाली और ना ही नाव चालक बिना सिक्कों की उन्हें नदी पार कराने के लिए गश्ता है। अंधेरा होने लगा, लेकिन वह अब भी बैठे हुए थे। यह देख नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की है। उसने कहा, महात्मन, रात होने को है और रात में आप लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार जानवर
रात में इन नदी में पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए या तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं, या फिर मुझे सिक्के देकर ये नदी पार कर लें और अपने गंतव्य तक पूछे। और वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी अपने नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने उस नाव चालक से मुँह से खतरे की बात सुनी, वह बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दीजिए। नाव चालक ने सिक्के लेकर वे नदी पार करा दिए। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था, फिर तुमने यह चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर इस चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप हमें धन्यवाद करने के बजाय आप हमें डांट रहे हैं। ये सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारे पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला मुसीबत खत्म हो गई। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। ये सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वे दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपने आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है, ना कि दिखावा करने के लिए और लोगों की नज़रों में अमीर दिखने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।